एक संसार आपको लात मार के भगाता है और एक आप संसार को लात मार के भगाते हैं। तो मैंने दूसरा वाला निर्णय ज़्यादा जल्दी स्वीकार किया। मुक्ति का या विश्राम का जो स्थान हमको लगा वो भगवान के चरण लगे, बस और कुछ नहीं लगा। उनकी सेवा, उनका चरण, उनका नाम, उनका यश, गुण, कीर्तन और सत्संग और कथा के अलावा हमको कोई विश्राम की चीज़ नहीं मिली। बरसाना में गया तो ऐसा लगा राधा रानी ने किसी महापुरुष को या अपने किसी पार्षद को मेरे ऊपर कृपा करने के लिए भेज दिया है। और जब लोग कह रहे कि आप विवाह नहीं किए, तो हमने कहा संन्यास ले लिया। श्री ठाकुर जी की कृपा से हमको उनका चंदन मिल गया, उनकी कंठी मिल गई, उनका नाम मिल गया। अब इससे श्रेष्ठ विवाह क्या होता है? विवाह मतलब बंधन है ना, हमें भी तो राम जी का बंधन है भैया। जिस उम्र में एक बालक अपना अच्छा बुरा, अपनी दुनियादारी को समझने की कोशिश करता है, शुरुआत करता है, उस उम्र में घर को छोड़ देना, और जिस उम्र में एक लड़का शादी करने की सोचता है, अपना जो जीवन साथी है उसकी तलाश करने की शुरुआत करता है, उस उम्र में संन्यास ले लेना। जी हाँ, आज हमारे साथ एक ऐसे ही महाराज जी हैं, राधा रमन दास जी हैं, जिन्होंने 13 साल की उम्र में घर को छोड़ दिया और उसके बाद 20 से 25 साल की उम्र में संन्यास ले लिया है। तो हमारे साथ है, तो बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे जी। तो महाराज जी, सबसे पहले तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको हमारा जो आपका परिचय है। जी, मेरा नाम श्री राधा रमन दास गुरुदेव भगवान के द्वारा दिया हुआ है। मैं मलुक पीठ एक संस्था है और श्री मलुक दास जी का द्वारा है। वह रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत वहाँ के जो इस समय विराजमान महाराज हैं, गुरुदेव का नाम नहीं लिया जा सकता है, इसलिए मैं उन्हीं का कृपा पात्र शिष्य हूँ और उनकी ही करुणा से मुझे संन्यास चतुर्थाश्रम में प्रवेश मिला है। और मन के अंदर बस उनकी करुणा और कृपा का ही एक आश्रय बना हुआ है। और इस प्रकार उन्हीं की सुंदर स्थान में, उन्हीं के आश्रय में ही मेरा जीवन इस समय व्यतीत हो रहा है। जी महाराज जी, 13 साल उम्र बहुत छोटी उम्र होती है उस समय, मतलब हमें समझ भी नहीं होती, धीरे धीरे समझ आ रही होती है। उस समय आपने परिवार को छोड़ा, घर को छोड़ा, तो वो क्या स्थिति थी, क्या भाव आपके मन में उत्पन्न हुआ जो आपने ये निर्णय लिया? 2 तरीके के रास्ते होते हैं। एक संसार आपको लात मार के भगाता है और एक आप संसार को लात मार के भगाते हैं। तो मैंने दूसरा वाला निर्णय ज़्यादा जल्दी स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि हमने संतों से सुना कि जब संसार लात मार के भगाएगा ना, तो उसकी लात आपको इतनी स्मरण में रहेगी कि आप जीवन भर उसी ऊहा-पोह में रह जाएंगे, उसी यातना में रह जाएंगे कि अरे हमको बहुत कष्ट मिला, बहुत कष्ट मिला। इसलिए हमने ही छोड़ दिया। और मुक्ति का या विश्राम का जो स्थान हमको लगा वो भगवान के चरण लगे, बस और कुछ नहीं लगा। उनकी सेवा, उनका चरण, उनका नाम, उनका यश, गुण, कीर्तन और सत्संग और कथा के अलावा हमको कोई विश्राम की चीज़ नहीं मिली। और आज के समय में प्रत्येक मनुष्य विश्राम की खोज में ही चल रहा है। संसार में वो भोग जिसे समझ रहा है और भोग भोगने के लिए वो व्याकुल है, वास्तव में उन भौगिक वस्तुओं से वो विश्राम की प्राप्ति चाहता है, पर उसको मिल नहीं पा रहा। तो मुझे विश्राम इस प्रकार, इस स्थिति से और इस रहनी से मिला। तो जब आपने घर छोड़ा तो सबसे पहले, क्योंकि आप ब्रज के ही रहने वाले हैं, तो आपने कहाँ शरण ली, कहाँ गए आप, कैसे आपकी फिर जो यात्रा है वो शुरुआत हुई? फिर मैंने जब घर छोड़ा तो मेरे परिवार वालों ने कहा कि अरे क्या खाओगे, कहाँ रहोगे, कैसे करोगे? तो मैंने कहा जिनके बल पर मैंने धोती पहनी है, जिनके बल पर मैंने धोती पहनी है, वो खिलाएंगे पिलाएंगे ही नहीं, वो सारे सुख और आनंद मुझे बड़े हर्ष के साथ देंगे, क्योंकि भगवान ही एकमात्र इस दुनिया में प्रत्येक जीव के रक्षक हैं। ये बड़ी सी बात उस छोटी सी उम्र में उन्हीं की कृपा से पता चल गई थी कि जो अर्जुन का रथ हाँकने वाले सारथी वो मेरे भी सारथी हो जाएंगे। ये उसके बाद आपने शिक्षा ग्रहण की जी, तो फिर कैसे वो रहा? हाँ, मुझे अंग्रेजी पढ़ाई और ये पढ़ाई जो थी सब अच्छी हैं, लेकिन अपने जो धर्मशास्त्र हैं, जिनके अंदर भगवान की कथाएं और पुराण आदि हैं, इनका चिंतन और इनका ही अध्ययन कर मैंने अपने कालक्षेप को किया। अर्थात मुझे ये बात समझ आई कि वास्तविक सत्य पढ़ाई तो हमारी वैदिक पढ़ाई है।
इसलिए मैंने संस्कृत विद्यालय से अध्ययन किया। फिर उसके बाद वृंदावन में भी अनेक अनेक गुरु महाराजों की शरण में रहकर अध्ययन किया। और मैं अभी भी विद्यार्थी हूँ और जीवन भर विद्यार्थी बनकर ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान की ये जो कथाएँ हैं, जो चरित्र हैं, जो वेद शास्त्र आदि में उनकी गाथाएँ, वो तो समुद्र के समान है। उनको पढ़ने वाला कभी अघा नहीं सकता। और वो निरंतर, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंत है, इसलिए मेरा पूरा जीवन इसी में चला जाएगा। तो महाराज जी, मतलब ऐसा क्या कारण रहा? कोई तो कारण रहा होगा कि आपको मतलब घर छोड़ना पड़ा, परिवार से दूर रहना पड़ा। जो अपनापन, जो प्रेम और जो मोह एक मनुष्य को घर में बांध कर रखता है, वो मुझे घर में प्राप्त नहीं हुआ। वो मुझे भगवान की शरण में साधु संतों के बीच प्राप्त हुआ। इसलिए मैंने वो अपनापन यहाँ खोज कर, इनकी शरण लेकर, उसकी पूर्ति जब यहाँ हुई तो मैंने उस अपनेपन को यहाँ स्वीकार करके अपने जीवन को यहीं समर्पित कर दिया। क्योंकि मुझे समझ आया, वास्तविक माता पिता सारे संबंध तो भगवान ही है। अपने सारे संबंधों को तो भगवान के साथ जोड़ दिया, ये बात है। मैंने जैसे कहा कि 13 साल की उम्र में आपने घर छोड़ा, उसके बाद संन्यास लिया। जितना सुनने में ये असहज है, उतना ही इसको जीवन में उतारना कठिन है महाराज जी। तो जब आपने अपनी यात्रा शुरू की होगी तो कठिनाइयाँ तो बहुत आई होंगी। तो किस तरीके से उन कठिनाइयों का आपने सामना किया और क्या क्या कठिनाइयाँ रहीं, कहाँ कहाँ आपकी यात्रा रही, उसके बारे में बताइए। मैं संक्षेप में बताऊँ तो मैं ऐसे मकान मालिक कह सकते हैं उनको, जिनके यहाँ मैं रहा, कि वो अधिक जल नहीं भरने देते थे, बाहर आने जाने पर रोक टोक थी। और फिर आप तो जानते हैं कि महंगाई के साथ इस समय जब कोई अर्थ का साधन नहीं हो तो कितनी विपत्ति आती है। तो ऐसी विपन्नता के अंतर्गत हमने अपने भगवान की सेवा के लिए सेवाओं की सामग्रियों को, प्रसाद भोग आदि को एकत्र करते हुए जीवन जिया। और वन में भी, बरसाना के जंगलों में भी हिंसक जीव आदियों से अपने आप को रक्षा करवा, भगवान ही रक्षा करने वाले हैं, पर अपने आप को बचाते बचाते भगवान की निरंतर उनकी कृपा का अनुभव करते करते उन सब विपरीत अवस्थाओं में भी यहाँ तक आए। जब ऐसे भी दिन आए जब सुबह कुछ खाया और फिर अगले दिन कुछ खाया रात, लेकिन भगवान ने कभी ऐसा दिन नहीं दिया कि हम हिम्मत हार जाएं, हमारी हिम्मत बनी। नहीं, हमारे ठाकुर जी सब कर देंगे। ऐसी मन के अंदर विश्वास, दृढ़ भावना बनी रही, आज तक बनी है। जी। जब बरसाना में आप रह रहे थे तो आपकी मुलाकात जो है वो बाबा से रही, जो वहाँ के प्रसिद्ध बाबा हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने मुख से नाम बताइए और बताइए कि वो क्या चर्चा रही, कैसी मुलाकात थी। अनंत श्री संपन्न परम पूज्य श्री विनोद बाबा महाराज, उनका सानिध्य मिला। और ऐसा लगा, जब मैं बरसाना में गया तो ऐसा लगा राधा रानी ने किसी महापुरुष को या अपने किसी पार्षद को मेरे ऊपर कृपा करने के लिए भेज दिया है। बरसाना में बाबा की करुणा और कृपा का मैंने अनुभव किया। और आपको मैं सत्य बताऊं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं यहाँ अकेला हूँ। मुझे बाबा की कृपा से हमेशा एक साथ की अनुभूति होती रही कि अरे बाबा हमारा समय संभाल लेंगे। ऐसा ये उनका होना ही बहुत कुछ। उन्होंने कुछ उपहार भी दिया आपको? हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि आप जंगल में रहते हो, आपको कुछ, लॉकडाउन का टाइम था उस समय, तो बाबा ने कहा कि आपको कोई धन की आवश्यकता है। तो मैंने कहा आपकी करुणा भरी दृष्टि से अधिक मेरे लिए कुछ मूल्यवान नहीं है। पर साथ वालों ने कहा कि ले लीजिए, बाबा दे रहे हैं। तो उन्होंने एक 100 का नोट दिया और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो 100 का नोट मैंने आज तक संभाल के रखा है, उसे खर्च नहीं किया, जिसे मैं बाबा की विशेष कृपा मानता हूँ। और आज तक सब अच्छा चल रहा है। जी। तो बरसाना में आप रह रहे थे और ऐसी स्थान पर रह रहे थे जहाँ पर मतलब जीव जंतु और जानवर आदि मतलब रहे थे, उनका निवास रहता, वहाँ पर रहे। और उसके बाद आप श्री धाम वृंदावन में आ गए और राजेंद्र दास जी महाराज से आपने दीक्षा ली और उन्हीं की शरण में और उनकी सेवा और श्री कृष्ण की सेवा करते हुए आप यहाँ बिता रहे हैं। तो जीवन में और क्या लगता है, क्योंकि देखिए हर कोई मनुष्य तो है, साधु संत तो है, तो कई बार ऐसी चीज़ें जैसे हर मनुष्य का मन करता है, तो उन चीज़ों का कभी ध्यान आकर्षित नहीं रहा? कभी विवाह करने की आपने विचार मन में लाया हो, या जो चीज़ें होती हैं सांसारिक चीज़ें हैं, तो उन्होंने कभी आपको आकर्षित किया अपनी ओर?
ये तो मनुष्य का स्वभाव है, इंद्रियों का एक स्वभाव है, परंतु मन के अंदर एक भावना थी कि ऐसे वर को क्या वरें जो जने और मर जाए, वर वरिये गोपाल जी मेरा चुड़लो अमर हो जाए। मीरा जी के जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि वो मेरी एक आदर्श है, मैं मीरा जी को अपना आइडल मानता हूँ। तो मीरा जी के जीवन से सीखा कि सारे कष्टों को सहन करो और अपने नित्य संबंध भगवान को ही अपना सर्वस्व मानो और अपना परम संबंध मानो, क्योंकि भगवान का संबंध हमारी आत्मा के साथ है, शरीर के साथ विशेष नहीं, आत्मा का संबंध है, परम संबंध है। तो भगवान की कृपा और करुणा से मैंने अपने नित्य संबंध को ही सर्वस्व माना। और जब लोग कह रहे कि आप विवाह नहीं किए, तो हमने कहा संन्यास ले लिया, श्री ठाकुर जी की कृपा से हमको उनका चंदन मिल गया, उनकी कंठी मिल गई, उनका नाम मिल गया। अब इससे श्रेष्ठ विवाह क्या होता है? विवाह मतलब बंधन है ना, हमें भी तो राम जी का बंधन है भैया। ठीक है। लेकिन कभी तो ऐसा रहता होगा कि जब आप रह रहे हैं तो कभी परिवार की याद आ रही है, घर की याद आती हो, कभी ऐसा रहता हो? थॉट्स आ सकते हैं, विचार आते हैं, याद में भी कुछ विशेष ऐसा नहीं कि मन बहुत व्याकुल हो जाता है, जाने का मन करता नहीं। एक बार जिस जगह को छोड़ दिया, जो उगल दिया, अब वो खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, यही एक बात थी। जी, ऐसा कोई अनुभव रहा हो, क्योंकि आप ठाकुर जी को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं या उनकी शरण में रहकर कोई ऐसा आपको अनुभव मिला हो तो वो बताइएगा। जिस भक्ति के पथ पर चलकर हम परम विश्राम को प्राप्त कर रहे हैं, आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, जहाँ कोई विशेष चिंता दुख आदि नहीं, अब नहीं है। जो रहा तो रहा भगवान की, वो भी करुणा कृपा ही थी। उस कृपा का ही फल है कि आज हम इतने सुख में हैं, भगवान के भक्ति के आश्रय में हैं। तो जीवन में विशेष कुछ उपलब्धियां, महत्वाकांक्षाएं नहीं हैं, बस इतना है कि जिन श्री ठाकुर जी की हम सेवा कर रहे हैं, वे श्री ठाकुर जी की सेवा और अच्छे सुविधा के साथ उनके सुख विलास में होते रहे, और हमें कोई भी वस्तु आदि द्रव्य की आवश्यकता नहीं, हमें तो ठाकुर जी का प्रसाद चाहिए। क्योंकि उद्धव जी ने कहा है, जो भगवान का प्रसाद पाते हैं, जो उनकी ही प्रसादी माला पहनते हैं, उनके प्रसादी वस्त्र पहनते हैं, भगवान का ही प्रसाद स्वीकार करते हैं, उन भक्तों को भगवान की माया बांधती नहीं है। उनके लिए भगवान की माया दुख कारण नहीं होती, शोक कारण नहीं होती है, क्योंकि भगवान का प्रसाद पाने वाले के ऊपर भगवान की माया असर नहीं करती। इसलिए हमें तो ठाकुर जी का प्रसाद चाहिए, जो भी मिले उनका प्रसाद है। कुटिया बने, कुंज बने, उनका बने, हमें कोने में एक बिछौना चाहिए, बस ये बात है। महाराज जी, वृंदावन एक ऐसी धर्म स्थली है जहाँ हज़ारों लाखों भक्त आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, मन में विचार करते हैं, और जब वो भक्त को देखते हैं, वृंदावन के भक्तों को देखते हैं, ब्रजवासी को देखते हैं, उनके मन में भी ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि वो भी कृष्ण की भक्ति करें। तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए कुछ ऐसा बताइए कि वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर भी वो भक्ति कर सकें और कृष्ण के प्रति अपनी आस्था को जगा सकें। जी, इसमें मैं एक विशेष बात ये कहना चाहता हूँ, जो मेरे दादा गुरुदेव भगवान कहते थे, परम पूज्य श्री गणेश दास भक्तमाली जी महाराज, कि जो भजन कर सकता है वह कहीं भी रह सकता है। ठीक है। और एक दूसरी बात मैं जो निवेदित करना चाहता हूँ वो ये है कि हमें संसार में विश्राम जब तक नहीं मिल सकता जब तक हम भगवान की शरण नहीं प्राप्त करते हैं, भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं। जिसने भगवान की शरण प्राप्त कर ली ईमानदारी से, सच्चाई के साथ, और जिसने उनका आश्रय ले लिया, जिसने उनको अपना मान लिया, और जो उनकी भक्ति मार्ग में लगा है, उनका भजन कर रहा है, गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार अपनी विधि दिनचर्या को जी रहा है, वो विदेश में रहकर भी वृंदावन का अनुभव कर सकता है। क्योंकि वृंदावन भूमि का टुकड़ा नहीं, ये सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान श्री राधा कृष्ण का ही एक स्वरूप है। ये वृंदावन कोई धरती नहीं है, ये यमुना जी कोई नदी नहीं, ये उन्हीं का बहता हुआ स्वरूप है। ये वृक्षवल्लरी भी श्री राधा कृष्ण का ही एक स्वरूप है, ये उनकी प्रेम भूमि है। तो यहाँ पर आवें और अपना संबंध वृंदावन से ऐसा बना ले कि जहाँ रहे और वृंदावन 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 का चिंतन करें, तो उस स्थान पर वृंदावन प्रकट हो जाए। और ये हम मनमुखी नहीं कह रहे, ऐसा बहुत से संतों ने किया और उनके जीवन का अनुभव है कि वो जहाँ रहे वहीं वृंदावन प्रकाशित हो गया। जी, तो यानी कि आप भी जो हैं, मतलब अपना पूरा जो जीवन है वो वृंदावन धाम में ही बिताने वाले हैं। हाँ,
वैसे तो जहाँ राम जी रखें, जहाँ ठाकुर जी रखें, वहीं रहना चाहते हैं, परंतु वृंदावन आपकी जो यात्रा रही बरसाना रही, आप बता रहे हैं हरिद्वार गए और उसके बाद ऐसा भी रहा कि आपने जो मीराबाई जी को पढ़ा, उनको जाना समझा, उसके बाद आपने मीराबाई जी का जो चरित्र है वो भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। हाँ, लेकिन हाँ, किशोरी जी की कृपा से भगवान के चरित्र आदि, भगवान की भक्त चरित्र, भगवान के चरित्र से तो है ही है, पर भगवान के भक्तों के चरित्र और ज़्यादा बलवान हैं हम जैसे जीवों के हृदय में भक्ति को प्रकाशित करने के लिए। इसलिए भगवान के चरित्रों का गायन इस वाणी से करके इस वाणी को धन्य किया और जीवन भर श्री ठाकुर जी की चरण सन्निधि मिले, गुरु भगवान की चरण सन्निधि मिले। और आप तो जानते हैं कि हमारे गुरुदेव का स्थान इसी वृंदावन में है, मलुक पीठ, तो मैं जीवन भर इसी छत्र छाया में रहना चाहता हूं और आखिरी समय में भगवान की, गुरुदेव भगवान की चरण रज और श्री ठाकुर जी के दर्शन की अभिलाषा करते हुए बड़ी सरलता के साथ इसी धाम में, इसी यमुना जी में अपने आप को विसर्जित करना चाहता हूँ। इससे अधिक मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। चलिए महाराज जी, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे। खूब जी, तो ये थे राधा रमन दास जी महाराज, जिन्होंने बचपन में ही अपने घर का त्याग किया, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा और उसके बाद एक समय के बाद यानी 20 से 25 साल की उम्र में ही इन्होंने संन्यास ले लिया। श्रीधाम वृंदावन रहते हैं, कृष्ण जी की, ठाकुर जी की भक्ति करते हैं और अपना पूरा का पूरा जीवन इसी तरह बिताना चाहते हैं। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।